तो साइन कॉस के हमारे प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है सर। तो 10th की जो एनसीईआरटी है उसका एक बहुत ही प्रचलित बहुत ही फेमस सवाल है, द गुलाब जामुन गुलाब क्वेश्चन। जामुन क्वेश्चन मैं भी और अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और मैं कैमरा में सभी को दिखा दूं तो मैं ये गुलाब जामुन जो है हमने मंगाया है और इसी गुलाब जामुन का एक विजुअल दर्पण सर के पीछे जो है बना हुआ है। सर सवाल ये है कि इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ एंड टू एंड हमें 5 सेंटीमीटर दी है और जो इसका डायामीटर है एंड कर्व का दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। 45 गुलाब जामुन यानी 45 ऐसे, काश होते मजा आ जाता 45 ऐसे गुलाब जामुन है हमारे पास और हर एक गुलाब जामुन 30% शुगर सिरप बाय वॉल्यूम अब्सॉर्ब करता है। अच्छा, तो टोटल हमारे पास कितना शुगर सिरप है ये बताना है। ओके। तो ठीक है, तो एक जब भी आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करें तो दिमाग में एक फ्री बॉडी डायग्राम या दिमाग में एक सेटअप रेडी कर लें ताकि आपकी कैलकुलेशंस बहुत सटीक हो, आप स्टेप वाइज क्वेश्चन का आंसर दें। जब आपका चेन ऑफ थॉट सही रहता है ना तो आपकी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिकली अच्छी होती है और सही जाती है, सिली मिस्टेक होने का चांस कम होता है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा मेरे दिमाग में आया कि पहली बात तो मुझे जब इसका वॉल्यूम निकाल लेना है तो ऐसे 45 है तो टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 45। ठीक, प्लस गगन भाई ने बताया कि 30% जो है वो गुलाब जामुन का पार्ट इट्स शुगर। तो 30% उसके लिए कैलकुलेशन कैसे चलेगी कि वॉल्यूम को आप 30% निकाल लो वॉल्यूम का। तो किसी भी चीज का 30%, देखिए आप सोच रहे होंगे कि अरे तो बहुत टाइम वेस्टिंग है। नहीं नहीं, ये मन की बातें हैं। तो मन के अंदर जो आया ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 30/100, ये होगा किसी भी चीज का 30%। राइट, तो ये करना होगा। और ये 45 का है तो 45 मल्टीप्लाइड बाय आपका वॉल्यूम है ना, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया और इंटू 30/100 कर देंगे तो आपको अपना जो रसीला रसीला पार्ट जो शुगर सिरप जो है वो आपको मिल जाएगा उसका वॉल्यूम, विच ही इज एक्चुअली एंजॉयिंग राइट नाउ। एंड मैं टॉर्चर हो रहा है मेरा मैथ्स का क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है ना, ये आपका देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आप एक बार गुलाब जामुन दिखा दो बच्चों को, ये राइट हेमिस्फीयर काट, हाँ मैं काट के भी दिखा काट देता के हूँ। हेमिस्फीयर दिखा दो। हाँ ये देखो, हाँ हाँ, टूट गया हेमिस्फीयर कट हेमिस्फीयर गया, मेरा। एक हेमिस्फीयर इधर कटा और उधर दूसरा वाला भी काटो, चाहे आप सर खा सकते हो। मुझे खाना है हाँ हाँ, ना। खा, दिखा के खाओ, दिखा के खाने का अलग अलग ही लुत्फ है। ये ये एक देखो, हेमिस्फीयर कट गया। हाँ, दिखा के खाने दिख का रहा तो है ना भाई गाइस? अलग ही लुत्फ है। तो भाई भाई ये देखो आप, ये वाला जो गया पार्ट है, हेमिस्फीयर। दिस इज हेमिस्फीयर है कि नहीं, ये वाला पार्ट आपका हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है ना। फील भी आ गया होगा आपको गुलाब जामुन खाते खाते, है ना। तो बहुत टेस्टी है ना। पर हल्का सा हेमिस्फीयर मैं आपको दिखाया था, इस तरह का आपका हेमिस्फीयर होता है ना, ये उसका बेस होता है। जी बेस क्या होता है, सर्कल होता है ना। राइट। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अपने को याद रखना है ना, वॉल्यूम। तो अच्छा, पूरे स्फीयर का होता है 4/3, कुछ याद है हल्का सा? हाँ जी, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, ये पूरे आपके स्फीयर का होता है। जी, हेमिस्फीयर का आधा होता है ना, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 अच्छे पाई से आर स्टेप वाइज लिखना आप। हाँ, है ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। राइट सर। लेकिन अगेन क्योंकि डबल है तो आप ये भी मान सकते हो कि इन दोनों को जोड़ के आपको पूरा क्या है, स्फीयर ही मिल गई, राइट ऐसे भी सर। सोच सकते हो, है ना। तो 2 हेमिस्फीयर लिख दो आप, तो 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एंड ये सर इसलिए वॉल्यूम, क्योंकि बोर्ड के पेपर में रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता यस है। यस यस यस, है ना। तो ये आपका कितना जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रेडियस निकाल लें। ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट, ये आपका डायमीटर है। राइट। लिख लेते हैं ना, 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, जो कि अपने को दे रखा है कितना, 2.8 2 सेंटीमीटर। पॉइंट, थैंक यू थैंक यू। तो राजस्थान आ जाएगा आपका 1.4, 4 सेंटीमीटर। 1.4 आ जाएगा। अच्छा, इस ये जो लंबाई है ना, इसमें क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका सिलेंडर चल रहा है ना, सिलेंडर। जी और ये फिर आपका रेडियस हो जाएगा और ये फिर आपका रेडियस हो जाएगा। राइट सर। तो अगर सिलेंडर की जो हाइट है ना, सिलेंडर को मैं खड़ा करके दिखाया था, इस तरह से आपका सिलेंडर आएगा, है ना, इस तरह से सिलेंडर आएगा। जी तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बादशाह पाई आर स्क्वायर एच, राइट सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। और इसमें मेरे भाई एच प्लस रेडियस, और रेडियस यानी कि H+2 रेडियस, 5 ये अपने को सेंटीमीटर जी। 5 अपने को दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ से अपने को 2R पता है, तो H कितना जाएगा आपका, स्वाइप कर लेंगे सर। 5 माइनस 2.3। ठीक है। ठीक, तो ये कितना आ गया, 2.2 आ गया। जी, सिलेंडर की हाइट में 2.2 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है, तो इसको छोटा करना ये पड़ेगा भाई। सिर्फ इतना पार्ट। हाँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि हाँ, मैं मोर कैलकुलेशंस में कर पाऊँ। टेक्नोलॉजिया। लो जी यार, ठीक है। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं। इसका वॉल्यूम मैंने लिख दिया है, उसका वॉल्यूम लिख दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाई, रेडियस मेरे भाई है 1.4 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल लिखना है ना, ध्यान रखना, लिखना पहले अच्छे से ना। टोटल वॉल्यूम, ये तो गुलाब जामुन खा रहा है ना, तो मेरे को क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, है ना। पाई आर स्क्वायर एच, हरियाणा कितना था, 2.2, है ना। जी ये आपका सिलेंडर का हो गया। अब आपका हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर का हो गया 4/3 पाई आर। आर कितना था अपना, 1.4। 1.4 थोड़ा डायमेंशंस का ध्यान रखना, खैर सवाल मुश्किल नहीं है क्योंकि सब जगह सेंटीमीटर में दे रखी हैं चीजें। जी तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू बताया था 30/100 करना है। पहले सिंप्लीफाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हो, सवाल में दे रखा होगा, है ना, हाँ जी सवाल में दे रखा होगा 22/7। और 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2, ठीक है, और प्लस 4/3 इंटू 22/7 22/7 और 1.4 है ना, 1.4 और 1.4 1.4
बस ये मैं इसलिए करता हूँ, है ना, ये इसलिए ताकि करता हूँ कट हो ताकि वो कट के अपना दिख जाए 2, है जी। ना, तो डेसिमल की वजह से 2 आ जाएगा। ये भी यहाँ पर भी आपका 0.2 आ जाएगा, है ना। जी अब इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ 22 और 22 1.4 आपका कॉमन आ जाएगा, तो लिख लेते हैं 122 इंटू 1.4 है, ये कॉमन आ गया, और 0.2 तो 0.44 आ जाएगा ना, 0.44। जी ठीक है, ये पूरा हो गया है ना, और 22 और 1.4, 22 1.4 लिख लेते हैं, बाकी क्या बचा 4/3, 22 1.4 लिख लिया मैंने, तो एक 1.4 बचा और एक 0.2 भी बचा है, जी तो 2.8 है ना, 2.8 का 0.28 आ जाएगा। एक बार देख लें, ठीक है। लिख लिया, ये कॉमन ले लिया, ये और ये 0.28। मल्टीप्लाई हो गई। तो गाइस अगर किसी को कंफ्यूजिंग हो गया हो तो हमने सबसे पहले 22 कॉमन लिया और 1.4 कॉमन लिया। यहाँ पे तो 0.2 और 2.2 रह गए थे तो 0.44 हो गया, और यहाँ पे ये 4/3 बचा था। अरे इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 22 इंटू 2, क्या इतना थोड़ा बच्चों को 22 इंटू 2 बता रहे हैं। और चलो यहाँ बता दो, यहाँ थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, 1.4 इंटू 0.2, 1.4 इंटू 0.2 0.28, और ये स्क्वायर में से एक 14 to the 1.4 हमने 20, बाहर हाँ। कॉमन ले लिया था। देखो यहाँ पर अपॉन 3 आ रहा है ना, ये गड़बड़ करेगा, तो इसको एलसीएम लेते हैं ना। ठीक है सर। तो 44 इंटू 3 कर लो, चलो बताओ 44 इंटू 3 क्या होगा। 132 132 होगा। हाँ हाँ तो 120 12 132 आ गया, ठीक। तो 132 1.32 हो जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 28 बता दो भाई। 124 24 आ रहा है, 28 56 112 112, हाँ 56 तो नहीं 112, 1.12 आ गया ना, 1.12। भाई देखो ये एक्चुअली क्या है, बच्चे ना, मैं बताऊं आपको गगन भाई, बच्चे क्या करते हैं 10th के, ये ना कैलकुलेशंस को इग्नोर करते हैं जी, और ये आजकल इतने में गलत छोड़ देते हैं। गलत प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि आप सवाल को एंड तक न कराओ, जी आप भले लिमिटेड कम क्वेश्चन करो, लेकिन जितने भी करो उनका एंड तक आप आंसर निकालो। राइट सर। अपॉन 3 था, ठीक हाँ है। जी अब ये कितना जाएगा भाई, ये जाएगा 2.44 अपॉन 3 इंटू 22 इंटू 1.4। अब ऐसा करते हैं, वॉल्यूम आ गया, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 3 कट जाए। बिल्कुल सर, हाँ, ये बढ़िया हाँ, बात है। तो अपना आंसर जो है, वरना आंसर मैं क्या करता सर, ये पूरा पहले हाँ, निकाल नहीं वही तो, ये तो स्मार्टनेस है, छोटी मोटी स्मार्टनेस ही, देखो आपको वक्त बड़ी बचा लेते हैं वक्त बचा लेती है। इंटू 22 इंटू आपके गुलाब जामुन देखो रह ना जाए, है ना। एक्चुअली सर मजे की बात ये है कि जो 30% भी था ना, हाँ वो भी ये काम आएगा, हाँ ये एक्चुअली ज्यादा अपने लिए काम आ जाएगा। इंटू 30/100, ये अपना आंसर आ गया। 45 इंटू वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 30/100, है ना। तो आप यहाँ से काट लो, चाहे वहां से काट लो, हाँ ये 15 काट लो, यहाँ आप ऐसे काट लो, है ना। ठीक है। तो अब हमारे पास बचा 10 का आप 15 इंटू 22 करोगे ना, वहां से आपका 10 आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 22 बताओ चलो। 330 नहीं, 15 इंटू 22 15 20 300, हाँ सर 330। अरे मेरा काम तो लिखना भी है ना। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा डाउट में चला गया था ना 2 मिनट। गाइस ये सब ना एक्चुअली इम्प्रॉम्प्टू सर ने मेरी तरफ फेक दिए हैं, पहले प्रिपेयर नहीं करवाया मुझे। तो 3 45 और वहां कट के 3/10, ठीक है, अब सही है। तो 15 इंटू, तो 15 का ऐसा करो, यहाँ से 5 काट लो, तो कितना जाएगा, मुझसे कैलकुलेट करवाया आपने पूरा। 11 इंटू 33 33 आ जाएगा, 33 इंटू 3 कर लो, 99 आ जाएगा। हाँ, अब ये 2.44 इंटू 1.4, ये थोड़ा भारी कैलकुलेशन हो गया सर 2.44 इंटू 1.4, कोई नहीं, 14 कर लेंगे और 3 डेसिमल लगा देंगे। हाँ 14 4 बताओ। 14 4 जा 56, ठीक है, 14 4 फिर बताओ, 56 उसमें 5 जोड़ो, 61, ठीक है, 14 2 जा 28 28 में 34 अब डेसिमल कितने लगाने, एक इसकी वजह से 1 2 3 है, 3.416 99 है ना। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1000 से डिवाइड कर लो, हाँ, और 3416 इंटू 100 -1 कर लो, है ना, वो अच्छा। अरे वाह सर, यही तो बात है ना, इसलिए तो एक जेई एडवांस का टीचर जब 10 सॉल्व करवाता है तो अब मैं फिर बैठता फिर लगाता, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें मतलब 3.416 ये बादशाह आ रहा है 341.6 माइनस 3.416। आई थिंक यू कैन डू द रिमेनिंग पार्ट, है ना, कुछ तो भाई बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। लेकिन हमने बहुत सख्त हिदायत दी है कि क्वेश्चन एंड तक जरूर करना है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब कमेंट्स में फाइनल, मतलब हमने ये सब नहीं छोड़ा, ये छोड़ा है तुम्हारे लिए जान के, क्योंकि क्वेश्चन एंड तक करना था। तो आप कमेंट्स में सर ये लोग हमको फाइनल आंसर बताएंगे, और अप्रोच इनको पता चल गई है। सर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं कई बार देखा ऐसे कई लेक्चर 2 मिनट में यहाँ खटखट लिखते, सारी चीजें उड़ा देते और वो करते, और यही फायदा मुझे लगता है। सॉरी मैं थोड़ा सा बटरिंग करूंगा, बट जो जब जेई एडवांस लेवल का एक टीचर आके 10th की अप्रोच खोलता है, चीजों को ब्रेक डाउन करता है, तो सुंदर आती है। सर इसी तरफ से मुंह मीठा हो जाए थोड़ा सा, बेहतरीन। इसी बात पे मीठा मीठा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। मीठा गुलाब जामुन, मीठी मैथमेटिक्स, मीठा साइन कॉस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नाउ। ऑसम।